जीवन का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि हम सोचते हैं कि हमारी खुशी दूसरे लोगों के व्यवहार पर निर्भर करती है। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारा सम्मान करें, हमारे प्रेम का उत्तर प्रेम से दें, हमारी अच्छाइयों को पहचानें और हमारी भावनाओं का मूल्य समझें। लेकिन जितनी देर हम इस आशा में जीते रहते हैं, उतनी ही देर हम स्वयं से दूर होते चले जाते हैं। संसार को बदलने की कोशिश में मनुष्य अपना पूरा जीवन बिता देता है, पर स्वयं को देखने का समय कभी नहीं निकालता। यही दुख का मूल कारण है। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसी दिन भीतर एक नई यात्रा आरंभ हो जाती है। उस यात्रा में किसी से लड़ना नहीं पड़ता, किसी को हराना नहीं पड़ता, किसी को बदलना नहीं पड़ता, केवल स्वयं को समझना होता है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा, कोई तुम्हारी आलोचना करेगा, कोई तुम्हारे साथ खड़ा होगा, कोई तुम्हें अकेला छोड़ देगा। यदि तुम्हारा मन हर व्यक्ति के आने जाने से हिल जाता है, तो इसका अर्थ ये है कि तुम्हारा आधार बाहर है, और जो बाहर टिका है वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। स्थिरता केवल भीतर मिलती है। इसलिए धीरे धीरे सबको छोड़ते चलो। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों से प्रेम मत करो, बल्कि इसका अर्थ ये है कि अपनी शांति को किसी के हाथों में मत सौंपो। कितना विचित्र है कि मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की गलतियां गिनता रहता है, लेकिन स्वयं को देखने का साहस नहीं करता। उससे हर व्यक्ति में कमी दिखाई देती है, पर अपने भीतर के अंधकार से वह परिचित नहीं होना चाहता, क्योंकि स्वयं को देखना आसान नहीं है। वहाँ अहंकार टूटता है, भ्रम टूटते हैं, नकाब गिरते हैं। लेकिन याद रखो, जब तक नकाब नहीं गिरेंगे तब तक वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। हर सुबह जब तुम उठो तो स्वयं से पूछो, आज मैं किसके पीछे भाग रहा हूँ? प्रशंसा के पीछे, सम्मान के पीछे, किसी के स्वीकार के पीछे? यदि उत्तर हाँ है तो समझ लो कि तुम अभी भी अपने जीवन के मालिक नहीं बने हो। जिस दिन तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी, उसी दिन पहली बार तुम स्वतंत्र होकर सांस लोगे। लोग कहते हैं कि संसार बहुत स्वार्थी है। मैं कहता हूँ कि संसार वैसा ही है जैसा सदियों से था। बदलना तुम्हें है। यदि तुम अपेक्षा छोड़ दो तो किसी का स्वार्थ तुम्हें दुख नहीं देगा। यदि तुम अपेक्षा रखोगे तो सबसे बड़ा प्रेम भी तुम्हें अधूरा लगेगा। अपेक्षा ही दुख का दूसरा नाम है। प्रेम स्वतंत्र करता है, अपेक्षा बांधती है। इसलिए प्रेम करो, लेकिन अधिकार मत रखो। साथ निभाओ, लेकिन अपनी आत्मा को किसी के चरणों में मत रखो। अकेले होने से मत डरो। जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है, वही वास्तव में लोगों के बीच भी सहज रह सकता है। जो अकेलेपन से भागता है, वह भीड़ में भी भयभीत रहता है। कुछ समय प्रतिदिन स्वयं के साथ बिताओ, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी बातचीत के। बस अपनी सांसों को देखो, अपने विचारों को आते जाते देखो। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा साक्षी है जो कभी दुखी नहीं होता, कभी क्रोधित नहीं होता, कभी असफल नहीं होता। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। दुनिया तुम्हें अनेक नाम देगी। कोई सफल कहेगा, कोई असफल, कोई बुद्धिमान कहेगा, कोई मूर्ख। यदि तुम इन नामों को अपना सच मान लोगे तो तुम हर दिन बदलते रहोगे। लेकिन यदि तुम जान जाओ कि तुम इन सब नामों से परे हो, जब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत मौन जन्म लेगा। उसी मौन में आनंद है, उसी मौन में स्वतंत्रता है। अपने जीवन को तुलना से मुक्त करो। किसी का घर बड़ा है, किसी की गाड़ी महंगी है, किसी की प्रसिद्धि अधिक है। इन सब बातों का तुम्हारे अस्तित्व से क्या संबंध है? गुलाब कभी कमल बनने की कोशिश नहीं करता, और कमल कभी गुलाब बनने की इच्छा नहीं करता। प्रकृति में सब अपने स्वभाव में खिले हैं।
केवल मनुष्य ही है जो किसी और जैसा बनने में अपना जीवन गंवा देता है। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। कुछ क्षण रुक जाना, अपने भीतर देखना कि चोट कहाँ लगी। यदि चोट लगी है तो समझो कि अहंकार अभी जीवित है। जिस दिन भीतर अहंकार समाप्त हो जाएगा, उस दिन कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर पाएगा। शब्द केवल कानों तक आएंगे, हृदय तक नहीं पहुँचेंगे। अपने मन को रोज़ थोड़ा थोड़ा हल्का करो। पुरानी शिकायतें छोड़ दो। वर्षों पुरानी घटनाओं को ढोना बंद करो। जिसने तुम्हारा बुरा किया उसे समय के हवाले कर दो। क्षमा किसी दूसरे के लिए नहीं, स्वयं की शांति के लिए होती है। जो क्षमा नहीं करता वह अपने ही मन में कैद रहता है। ध्यान का अर्थ भागना नहीं है, ध्यान का अर्थ है जागना। जब तुम खाते हो तो केवल खाना, जब चलते हो तो केवल चलना, जब सुनते हो तो पूरी तरह सुनना। धीरे धीरे तुम्हारा मन वर्तमान में टिकने लगेगा और वर्तमान ही वह स्थान है जहाँ जीवन वास्तव में घटित होता है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, जीवन केवल इस क्षण में है। आज से एक छोटा सा संकल्प लो, हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर समझूंगा, दूसरों को बदलने में ऊर्जा व्यर्थ नहीं करूंगा, अपने भीतर प्रकाश जलाऊंगा। क्योंकि जब भीतर प्रकाश होता है तब बाहर का अंधकार तुम्हें डरा नहीं सकता। याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करना सीख जाता है उसे संसार से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका आनंद भीतर से बहता है। वह किसी पर बोझ नहीं बनता और किसी को अपना बोझ नहीं बनाता। वही सच्ची स्वतंत्रता है, वही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए धीरे धीरे सबको छोड़ते चलो, लेकिन प्रेम मत छोड़ो। अपेक्षा छोड़ो, लेकिन करुणा मत छोड़ो। मोह छोड़ो, लेकिन संवेदनशीलता मत छोड़ो। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं से मिलना कभी मत छोड़ो। क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं से मिल जाओगे उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि जिस शांति को तुम संसार में खोज रहे थे वह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही थी। जब तुम अपने जीवन को ध्यान से देखोगे तो एक बात स्पष्ट दिखाई देगी कि तुम्हारे अधिकांश दुख किसी घटना से नहीं, बल्कि उस घटना के बारे में तुम्हारे विचारों से पैदा हुए हैं। किसी ने कुछ कह दिया और वह बात वर्षों तक तुम्हारे भीतर घूमती रही। किसी ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया और तुमने यह मान लिया कि तुम योग्य नहीं हो। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया और तुमने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि प्रेम समाप्त हो गया। जबकि सत्य ये है कि किसी व्यक्ति का आना या जाना तुम्हारे अस्तित्व का निर्णय नहीं करता। तुम्हारा मूल्य किसी की राय से कम या अधिक नहीं होता। जिस दिन यह बात तुम्हारे हृदय में उतर जाएगी उसी दिन तुम्हारा भय कम होने लगेगा। मन बड़ा चतुर है, वह हमेशा तुम्हें बाहर की ओर दौड़ाता है। वो कहता है कि थोड़ा और धन मिल जाए तो शांति मिलेगी, थोड़ा और सम्मान मिल जाए तो आनंद मिलेगा, थोड़ा और प्रेम मिल जाए तो जीवन पूर्ण हो जाएगा। लेकिन यह थोड़ा और कभी समाप्त नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी सामने आ जाती है। इस तरह पूरा जीवन इच्छाओं के पीछे भागते भागते बीत जाता है। अंत में मनुष्य थका हुआ रह जाता है, लेकिन संतुष्ट नहीं होता। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि एक दिन रुककर स्वयं से पूछा जाए, क्या मैं सच में वही खोज रहा हूँ जिसकी मुझे आवश्यकता है, या केवल भीड़ का अनुसरण कर रहा हूँ। अंत में केवल इतना याद रखना कि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो एक दिन बदल जाएगा। लोग बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, परिस्थितियाँ बदलेंगी, शरीर भी बदल जाएगा। यदि कुछ अटल है तो वो तुम्हारे भीतर की चेतना है। इसलिए बाहर की भीड़ में स्वयं को मत खोना।
धीरे धीरे सबको छोड़ते चलो, लेकिन प्रेम को कभी मत छोड़ना। अपेक्षाओं को छोड़ दो, शिकायतों को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो, भय को छोड़ दो और उस बोझ को छोड़ दो, क्योंकि जब तुम स्वयं को जान लोगे तब तुम्हें किसी से कुछ पाने की आवश्यकता नहीं ही रहेगी। तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे भीतर से जन्म लेगी, तुम्हारी शांति किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होगी और तुम्हारा आनंद किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहेगा। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही सच्ची स्वतंत्रता है और यही आंतरिक जागरण का मार्ग है। इसलिए आज से, अभी से, इसी क्षण से अपने भीतर लौट चलो। जो स्वयं को पा लेता है वह पूरे संसार को पा लेता है।